हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर की एक्सरसाइज 10.2 को। इसके पहले की वीडियो में हमने 10.1 और उसके बाद वाली वीडियो में इसके पहले का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 को देखा था, और इस वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं फिर भी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता के ही चालू करूँगा। तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है ना। इस पहले क्वेश्चन को मैं अगर पढ़ूँ तो क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। दो टाइप के क्वेश्चन कैसे दिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिख रहा है पॉइंट वाला और दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है बिना पॉइंट वाला। ठीक, ये बिना पॉइंट वाला है, ये 3 पॉइंट वाले हैं, ये 2 बिना पॉइंट वाले। ठीक, तो इनका कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये पॉइंट और बिना पॉइंट वाले को कैसे करना है। ठीक, तो मैं बहुत ही छोटे और सरल तरीके से समझाना चाहूँगा। पहला पॉइंट वाला, ठीक, पहला पॉइंट वाला जैसे लिखा है 0.035, 0.0000375 ऐसे लिखा है कुछ भी। ठीक, तो मेरे को क्या करना है, इसको बहुत छोटे फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ठीक, ऐसा कि जगह कम लगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो क्या करना है मेरे को, देखिए इस पॉइंट को मेरे को ट्रांसफ़र करना है। ठीक, कि इसको मैं कैसे छोटा लिख सकता हूँ। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 100 है तो 100 को और मैं छोटा कैसे लिख सकता हूँ, 10 पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये छोटा हो गया। ठीक, और देखिए जैसे इतना बड़ा नंबर है ना, तो इसको कैसे छोटा लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं 10 की पावर 4 लिख दिया क्योंकि 4 जीरो थे तो 10 की पावर 4, इसलिए ये छोटा हो गया। ठीक, ऐसे ही इस नंबर को कैसे छोटा लिखा जा सकता है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट को थोड़ा हम यहाँ वहाँ करेंगे। देखिए पहला मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम पॉइंट राइट की ओर ले जा रहे हैं, पॉइंट कहाँ ले जा रहे हैं, राइट की ओर। अगर पॉइंट को राइट की ओर ले जाया जाएगा तो माइनस पावर होगी। पावर क्या होगी, 10 की पावर क्या होगी, माइनस, ध्यान रखना है। ठीक, ऐसे लिख लेता हूँ, 10 की पावर माइनस होगी। अगर मैं पॉइंट को लेफ़्ट की ओर ले जा रहा हूँ तो मैं क्या बता रहा था, अगर राइट की ओर पॉइंट ले जाया जाएगा तो पावर 10 की जो पावर होगी वो माइनस हो जाएगी। सेम अगर लेफ़्ट की ओर ले जाया जाएगा तो 10 की पावर प्लस हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, और जब मैं एग्जाम्पल लूँगा तो क्लियर हो जाएगा कि एक चीज़ मैंने क्या बताई। ठीक है ना, जैसे देखिए इस एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को मैं इधर ले जाऊँगा। अब देखिए इसमें एक मेन नंबर होगा, हर क्वेश्चन के लास्ट में एक मेन नंबर है, जैसे 85, 942, 3837, इधर 602, इधर 3186, ये मेन नंबर है जीरो को छोड़कर। ठीक है ना, तो मेन नंबर के पहले डिजिट, जैसे इसका मेन नंबर क्या है 375, तो इस पॉइंट को मेरे को कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है, इस मेन नंबर के पहले डिजिट के जस्ट बाद तक। ठीक, मेन नंबर के पहले डिजिट के जस्ट बाद तक लाना है। ये पॉइंट मेरे को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, यहाँ। ठीक, सब में, यहाँ नहीं करना, ना यहाँ करना, सिर्फ यहाँ करना है। कोई कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए, अगर कुछ और आगे होता तब भी यहीं तक ही करते। ठीक है, तो इतना ट्रांसफ़र करना है, फिर मल्टीप्लाई लगाना है। और देखिए मैंने क्या कहा, इधर से इधर जा रहा है पॉइंट, इधर जा रहा है ना, मतलब राइट की ओर जा रहा है। तो 10 की पावर, देखो 10 तो लिखना ही है सब में। ठीक, 10 सब में लिखना ही है, ये ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, जैसे मैंने बता दिया कि ये पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँगा, 3 के जस्ट बाद तक। तो देखिए कहाँ तक, कितने डिजिट तक ले गया मैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट तक ले गया। 4 डिजिट मैंने जंप करवा के पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो 10 की पावर -4 हो गई। क्यों हो गई माइनस की, क्योंकि राइट से लेफ़्ट की ओर जा रही है, राइट की ओर जा रही है। ठीक है ना, इधर जाएगी तो माइनस की पावर हो जाएगी 10 की। और जस्ट इसी का उल्टा, अगर पॉइंट इधर ला रहे हो उल्टा, ठीक, तो पावर प्लस की हो जाएगी। कैसे, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे 35000000, इसमें तो पॉइंट ही नहीं लगा है। तो जब किसी में पॉइंट नहीं लगा होता है तो पॉइंट 0 हम लगा सकते हैं, ऐसे पॉइंट यहाँ लास्ट में, सबसे लास्ट में पॉइंट लगा के 0, ठीक, लिख सकते हैं। अब पॉइंट दिखने लगा, इसमें पॉइंट डायरेक्ट दिखता है, इसमें पॉइंट दिखता नहीं है। क्या अगर 5 रुपये लिखा है ऐसे, तो क्या इसमें पॉइंट नहीं लगा, पॉइंट 0 पैसे। ठीक, 5 रुपये 0 पैसे ऐसे। ठीक है ना, तो पॉइंट अगर यहाँ लगा है, अब इस पॉइंट को मैं कहाँ लाऊंगा, मेन नंबर क्या है हमारा, मेन नंबर है 35, कुछ भी ले लो, 135 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, 135 ले लेते हैं। तो अब इस पॉइंट को कहाँ तक लाना है मेरे को, इस मेन नंबर के पहले डिजिट के जस्ट यहाँ तक, मतलब जो पहला डिजिट होगा मेन नंबर का उसके जस्ट बाद लगाना है। इस पॉइंट को कहाँ लगाना है, यहाँ। ठीक, यहाँ ये लगा दिए, तो 1.35 हो गया, मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ आया पॉइंट,
तो इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। तो 10 की पावर +7, क्योंकि कहाँ जा रहा है? लेफ़्ट की ओर जा रहा है, तो 10 पावर। तो इस प्रकार से कुछ सॉल्व करना है। अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। उसको ध्यान रखना है, लेफ़्ट और राइट, प्लस और माइनस पावर, ठीक है। इसको अब डायरेक्ट सॉल्व मैं कर सकता हूँ। एक बार चाहे तो उतार दें। 0 पॉइंट कितने 11 जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 85। अब इस पॉइंट को मैं कहाँ ले जाऊँगा? मेन नंबर क्या है? 85। तो 85 और यहीं तक पॉइंट लाना है, 8 के जस्ट बाद, पहले डिजिट के जस्ट बाद। ये पॉइंट यहाँ ट्रांसफ़र करो, ठीक, ये लग गया पॉइंट। 10 की पावर, अगर कहाँ से कहाँ जा रहा है? राइट की ओर पॉइंट जा रहा है, तो 10 की पावर माइनस में आएगी। कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 की पावर -12, ये इसका फाइनल आंसर। सेकंड देखते हैं। सिमिलरली यहाँ भी 11 जीरो है, ठीक है ना। सॉल्व करके एक बार क्वेश्चन को ही मैं उतार देता हूँ। 0.003 4 5 6 8 9 10 11 11 0 942, ठीक। मेन नंबर क्या है? 942। तो एक बार लिख लो। मेन नंबर के जस्ट एक डिजिट बाद पॉइंट यहाँ लगाना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसमें भी 12 डिजिट बीच में आ रहे हैं। तो 10 की पावर -12, क्योंकि राइट की ओर जा रहा है पॉइंट। अब इसमें देखेंगे, इसमें तो पॉइंट ही नहीं लगा है, तो पॉइंट 0 मान लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, ठीक। तो एक बार सॉल्व करने के लिए एक बार उतार दिए। 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। मेन नंबर क्या है? 602। मेन नंबर ये है 602। इसके पहले नंबर के जस्ट यहाँ बाद पॉइंट लगाना है। 6.02 हो गया, मल्टीप्लाई। अब किनो भाई, यहाँ पॉइंट जो था उसको कहाँ लाए हो आप? यहाँ लाए हो, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10। और क्योंकि इधर से इधर पॉइंट आ रहा है, बिना पॉइंट वाला था ये, तो पावर 15 प्लस की, ये आंसर, ठीक। सिमिलरली इसमें देखेंगे, इसमें तो माइनस आएगी पावर, क्योंकि इधर से इधर जाएगा। सॉल्व किए, एक बार उतारे। 0 पॉइंट कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 837, ठीक। तो कितना आएगा? 837 इसका मेन नंबर है। पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, मेन डिजिट के मेन नंबर के पहले डिजिट तक, इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -9। 10 की पावर -9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें देखते हैं, इसमें पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट 0 मान लेंगे। तो एक बार उतार देते हैं। सॉल्व। उम्मीद करता हूँ अब ये समझ में आ गया होगा शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। 3186 कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 0। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे? मेन नंबर क्या है? 3186। तो 7 0 थे। अब इस पॉइंट को, यहाँ पॉइंट था ना, तो पॉइंट को कहाँ लाना पड़ेगा? 3 के जस्ट बाद यहाँ, ठीक। कितने डिजिट बच गए? 3 6 9 10। तो 10 की पावर +6, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन 1 आपका ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट बनता है लेफ़्ट राइट और प्लस माइनस पावर का, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, बस इतना ही करना था इसमें। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इसका जस्ट अपोजिट करना है। ऐसा दिया है तो ऐसा बनाना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मिली सफलता के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब नॉर्मल तरीके से लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन जो दिया था बस उसमें ये आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपसे आती होंगी ऑलरेडी, ठीक है। सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक बार क्वेश्चन को ही उतार लेता हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ये है आसान पहले वाले से, ठीक। दोनों आसान है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन। पहला 10 की पावर -6 में, मतलब माइनस में है, एक में प्लस में। इसमें प्लस में है, उसमें माइनस में। मतलब ऐसे नंबर हैं कि किसी में ऐसे क्वेश्चन है जिनमें किसी में माइनस की पावर है 10 की, किसी में प्लस की पावर है 10 की। तो जिसमें माइनस है उसके लिए कैसे करेंगे? 10 की पावर -6 हमने एक फार्मूला पढ़ा था। अगर
की पावर माइनस में, तो उल्टा उसको कर दिया जाता है, तो पावर क्या हो जाती है प्लस। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में ही पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला कि पावर m जो है अगर माइनस में है उल्टा कर दें तो a पावर प्लस m। तो बस यही आपको करना है। साथ ही साथ पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट रिमूव करना भी आपने सीखा था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं तो नीचे 1 लगा के उतने जीरो लिखते हैं। कैसे? जैसे इस पॉइंट को मेरे को रिमूव करना है तो 302 बचा, जैसे ही पॉइंट रिमूव किया क्या बचा 302, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 1 के साथ 2 जीरो मतलब 100 आ गया। मल्टीप्लाई, इस नंबर को मैं उल्टा कर देता हूँ तो 1/10 की पावर 6 मतलब 10 की पावर प्लस 6 हो गई। ठीक, 10 की पावर -6 थी तो क्या हो गई 10 की पावर +6 हो गई। अब मैं क्या करता हूँ 3 इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। 302 1 जा 302, ठीक, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 की पावर 6 का क्या मतलब हुआ कि 10 को मतलब 6 जीरो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, समझ गए? 10 की पावर 6 मतलब 1 के साथ 6 जीरो, और इसको थोड़ा शॉर्ट बना लेते हैं 302 डिवाइडेड बाई, जैसे 100 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो अभी 6 जीरो है, अब 8 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो इसके भी आ जाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसमें मेरे को पॉइंट लगाना है, 302 में पॉइंट लगाना है। फिर से 302 में क्या लगाना है पॉइंट, लेकिन कहाँ पास पॉइंट लगाना है? ओ डिसाइड करता है आपका नीचे वाला। नीचे वाले देखो 1 के साथ कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हैं इसके साथ। 1 के साथ कितने जीरो हैं 8 जीरो, तो मेरे को 8 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है 302 में, लेकिन इसमें तो 3 ही डिजिट है भाई, इसमें तो 3 ही डिजिट है, लेकिन मेरे को लगाना है 8 डिजिट बाद पॉइंट, क्योंकि 8 जीरो नीचे। ठीक है, तो मैं इसको 8 डिजिट कैसे बनाऊंगा, 3 डिजिट है, अब मेरे को 5 डिजिट और चाहिए। ठीक है, तब ये 8 डिजिट बनेगा, तो 5 जीरो आगे लगा लेता हूँ 1 2 3 4 5। क्या अभी इसकी वैल्यू चेंज हुई है? क्या नहीं हुई। अब पहले भी 302 था, अभी भी 302 ही है। अब पॉइंट मैं लगा देता हूँ कहाँ, 5 जीरो है ना, 8 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पास पॉइंट, और 1 जीरो और आगे लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के पहले कुछ होना चाहिए, तो कुछ नहीं है तो जीरो आ गया। ठीक, तो 0.000000302 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको देखते हैं, ये वाला आसान रहेगा। ठीक, कैसे करना है सॉल्व, एक बार लिख लेते हैं 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। ठीक, इसका पॉइंट रिमूव कर दो पहले तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 45 आ गया पहले, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट मतलब नीचे 10 आ गया। ठीक, पॉइंट के बाद एक डिजिट मतलब 1 के साथ एक जीरो 10, जैसे यहाँ 2 डिजिट था तो 100 आया था। ठीक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नीचे 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मतलब हुआ कि 4 जीरो, 1 के साथ 4 जीरो, यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। ठीक है ना, अब ये 10 में एक जीरो है नीचे, देखो नीचे और ये ऊपर है। ठीक, ये 10 का एक जीरो इसके एक जीरो से कैंसिल, तो सिर्फ 45 बचा ऊपर, और मल्टीप्लाई 1000, और जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका इतना आंसर हो जाएगा, और इसमें इतना ही करना था बस। ठीक, 1000 बचा, 45 से मल्टीप्लाई तो 45,000 आंसर हो जाएगा। इसमें देखो अब ये वाला इसकी जैसे सेम। ठीक, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं, एक बार उतार लो 3 × 10 पावर -8। अब ये माइनस की पावर को प्लस बनाना है, पॉइंट तो है नहीं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ और पॉइंट को माइनस की पावर को प्लस बनाओ, बना दो पहले 3 × इसको उल्टा कर दो, 1 है ऊपर, ऊपर 1 चला गया, नीचे 10 पावर 8। ठीक, इसके नीचे 1 है, 3 1 जा 3, और 1 10 की पावर 8 तो वही आएगा। 10 की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 3 में मेरे को पॉइंट लगाना है, ध्यान रखना 3 में क्या लगाना है पॉइंट, तो यहाँ कितने जीरो हैं 8 जीरो, तो 3 में मेरे को 8 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है। 3 में मेरे को कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाना है 8 डिजिट बाद, लेकिन इसमें तो एक ही डिजिट है, अब मेरे को चाहिए 8 डिजिट पॉइंट लगाने के लिए, तो एक डिजिट है तो 7 जीरो लगा लो आगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लग गए, अब टोटल 8 डिजिट बन गया, अभी भी 3 ही लिखा हुआ है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पॉइंट लगा दो, और आगे कुछ भी नहीं है तो एक जीरो आगे भी लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से करना था। ये 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, अब इसके और 3 क्वेश्चन हैं, उनको भी देखेंगे, तो आप इनको लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूँ ये। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। जैसे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सेम तरीके से इनको भी करना है, तो कैसे करते हैं, सॉल्व लिखे और एक बार इसी को उतार दिया गया।
ठीक है ना, इतना तो सबसे बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को मेरे को रिमूव करना है, जैसे मैंने हर क्वेश्चन में किया है, जैसे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहे हैं। इस पॉइंट को रिमूव करना है तो क्या करूँगा, पॉइंट को रिमूव करके लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 अपॉन लगाता हूँ। इसके नीचे ऑलरेडी 1 था। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट, ठीक। तो 1 2 3 4 मतलब नीचे 10,000 आ गया, ठीक। पॉइंट हटा और नीचे 10,000 सटा, ठीक, क्योंकि 4 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 4 जीरो आएंगे, सीधी सी बात, ये तो रूल ही है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 को मैं 1 के साथ 10 मतलब 9 जीरो लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं क्या करता हूँ कि इन 4 जीरो के नीचे के 4 जीरो और ऊपर के 4 जीरो कैंसिल कर देता हूँ। तो बचता क्या है मेरे पास बचता है 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 और 4 जीरो 5 जीरो सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक। और जैसे ही 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होता है तो इतना ही आ जाता है ना। और ये पीछे कितने जीरो लग जाते हैं, 5 1 2 3 4 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। एक बार और समझ लें पॉइंट हटाया इतना आया, पॉइंट हटाया डायरेक्ट इतना आ गया, 10 पावर 9 इतना होता है, ठीक। 1 के साथ 9 जीरो, फिर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल और इस नंबर का मल्टीप्लाई आप इससे कर दें तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक। इसमें देखते हैं सभी प्लस वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत आसान है सॉल्व। एक बार उतार दो, 5.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 12, ठीक। तो 5.8 इसका पॉइंट मेरे को रिमूव करना है, पॉइंट रिमूव करो तो 58 हो गया अपॉन पॉइंट के बाद एक डिजिट मतलब 1 के साथ 1 जीरो, 10 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 58 अपॉन 10 ये आ गया आपका 5.8 से, इतना तो समझाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 तो मतलब 1 के साथ 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सीधी सी बात है नीचे एक जीरो है ऊपर 12 जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया मैं, ठीक। तो क्या बचा मेरे पास 58 मल्टीप्लाई 1 के साथ 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। और मैं जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 58 1 जा 58 और इतने जीरो लगा देता हूँ इसके पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म हो जाएगा, ये इसका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, लास्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। एक बार उतार दो, 3.61492 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, इसमें पॉइंट है, पॉइंट हटा दो पॉइंट, ठीक। कैसे हटाते हैं, 3611492 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट, तो 1 के साथ 2 3 4 5 5 जीरो आ गए, ठीक। 1 के साथ कितने जीरो आ गए, 5 जीरो आ गए। और यहाँ देखो 10 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के साथ 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना तो सबसे बन जाएगा, है ना। सब क्वेश्चन में ऐसे ही किया गया है ना। पॉइंट हटाया और जो पावर है अगर माइनस किया तो उसको नीचे ले जाया गया, फिर पावर को एक्सपेंड कर दिया, और अगर ऊपर प्लस की ही पावर है तो सीधे जीरो लगा दिए गए, ठीक। अब क्या कर दिया गया, इधर देखो क्या करेंगे हम, 5 जीरो 1 2 3 4 5 5 जीरो कैंसिल, तो बचा कितना, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3611492 मल्टीप्लाई 10, और 10 का जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया गया तो एक जीरो लग गया एक्स्ट्रा, 1 का इसके साथ तो यही नंबर और एक जीरो लग गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, तो चलिए आप इसको लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिनको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही करना है। इसको थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या है। एक्सप्रेस द नंबर, है ना, अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक, कि इनको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। पहला है क्वेश्चन 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू, मतलब 1 माइक्रॉन किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 1 के साथ कितने जीरो, 6 जीरो और मीटर के, ठीक है ना, इसके इक्वल होता है। तो इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है देखो, इसको मैं एक बार लिखता हूँ, इधर साइड में सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक। 1 अपॉन 1 के साथ कितने जीरो हैं, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गए क्या, हाँ, ठीक, 6 जीरो। तो इस नीचे जितने जीरो लिखे हैं उसको हटाना है आपको, ठीक है, क्या करना है, हटाना है, हटा दो। कैसे हटाओगे, ठीक, इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 की पावर 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, ठीक। 1 अपॉन 10, 1 के साथ 6 जीरो हैं तो 1 अपॉन 10 पावर 6 लिख सकते हैं। फिर
इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगी माइनस की, है ना। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है कि a की पावर -m तो इक्वल टू 1/a की पावर m, ठीक। तो अगर प्लस की है तो ऊपर ले जाओ माइनस की, इसी का अपोजिट फार्मूला 1/, अगर लिखा है तो इसको ऊपर ले जाओ, सीधी सी बात है। 10 की पावर +6 है तो ऊपर चली गई 10 की पावर -6, और ये इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, और अगर इस तरीके से दिया है तो ये यूजुअल फॉर्म, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। इसमें देखते हैं कैसे करना है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक। इसमें पॉइंट को आपको बस यहाँ वहाँ ले जाना है। कैसे, एक बार मैं लिख लेता हूँ, सॉल्व। क्या लिखा है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इच, कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 0.00000, मतलब 18 ठो जीरो है, देख लो, 18 जीरो, ये कॉमा लगा है, ये पॉइंट है, बाकी सब कॉमा, ठीक। 3 3 3 3 3 3 18 और ये 16। तो हमने इसके पहले जस्ट पढ़ा है कि जो इसमें नंबर होगा, पहले एक बार लिख लेते हैं, 0.000, 000, 000, 000, कितने हो गए, 3 6 9 12 15 18 और फिर 16, ठीक। अब इसमें जो मेन नंबर है उसको पकड़ा जाता है, मेन नंबर क्या है, 16। अब इस पॉइंट को मेरे को कहाँ तक जंप करवाना है, इस मेन नंबर के पहले डिजिट के जस्ट बाद तक, ठीक। तो बीच में कितने डिजिट आ गए, देखो 3 6 9 18 तक तो यहाँ था ही, 18 जीरो तो 18 और एक डिजिट और 19 डिजिट, तो इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं, तो -19। अभी हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक, कि अगर किधर जाएंगे, राइट की ओर ले जा रहे हैं पॉइंट को, तो माइनस की पावर आएगी 10 में, अगर इधर ले जा रहे होते तो +19 आता, ठीक। तो ये इसका फाइनल आंसर। इधर देखते हैं, इसमें साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इच, ठीक, बैक्टीरिया का साइज, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है लिखा, 0.40 है, हाँ 5 जीरो, 1 2 3 4 5 एंड 5, ठीक है ना, 5 है ना, 6 जीरो है, सॉरी 1 जीरो और, ठीक। अब इस पॉइंट को मेरे को कहाँ ले जाना है, जो मेन नंबर है हमारा, मेन नंबर क्या है इसमें, 5, देखो मेन नंबर है 5, तो इस पॉइंट को मेरे को इस 5 के जस्ट बाद ले जाना है, भले एक ही डिजिट था, उस एक डिजिट के बाद ले जाना है, ठीक। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो कितने डिजिट आ गए बीच में, 6 1 7 डिजिट, तो 10 की पावर -7, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि राइट की तरफ पॉइंट जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस की पावर, ठीक। तो 5 × 10 की पावर -7 इसका फाइनल आंसर। इसमें देखते हैं सॉल्व, सब एक ही तरीके से करना है। अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से समझा है तो ये आपसे आसानी से आ जाएगा। 0.40 है, 1 2 3 4 1 2 7 5। मेन नंबर क्या है हमारे पास, मेन नंबर है 1275, तो इसको लिख दो, ठीक। अब इस पॉइंट को इस मेन नंबर के पहले डिजिट तक ले जाना है, पॉइंट को कहाँ ले जाना है, इस 1 के बाद, यहाँ पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई, ठीक। कितने डिजिट तक ले गए, 1 2 3 4 5 डिजिट ले गए, क्योंकि राइट की ओर ही ले जा रहे हैं, तो 10 की पावर -5, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें देखते हैं थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर, ठीक, कि कागज़ की जो मोटाई है कितनी है, 0.07 मिलीमीटर है, ठीक। तो इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, देखो 0.07, तो इस पॉइंट मेन नंबर क्या है, इसमें मेन नंबर है 7, तो 7 लिख दो। अब इस पॉइंट को इस 7 के बाद ट्रांसफ़र करना है, तो 7.0 या कि कुछ मत करो, ठीक। तो 2 डिजिट आ गए, तो 10 की पावर -2, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा रखा है, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। पॉइंट को यहाँ ले जाना है पहले डिजिट, मतलब मेन नंबर के जस्ट बाद, तो यहाँ आ गया पॉइंट 0, कुछ नहीं आगे, इसलिए पॉइंट नहीं लगा, और 2 डिजिट ले गए, इसलिए 10 की पावर -2, राइट की ओर जा रहे हैं इसलिए, ठीक। लेफ्ट वाला इसमें कोई क्वेश्चन था ही नहीं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है, इन अ स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। कितनी बुक है, देखो बुक्स कितनी है, 5। हर एक बुक की जो मोटाई है, थिकनेस मतलब होता है मोटाई, वो है हमारे पास 20 मिलीमीटर, ठीक। एंड 5 पेपर सीट, और 5 पेपर की सीट भी हैं, ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये हर एक पेपर की जो सीट की मोटाई है वो 0.016 मिलीमीटर है। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक, ठीक। तो उस पूरे स्टॉक का कितना टोटल थिकनेस यानी कि मोटाई होगा, ठीक। अगर ऐसे समझाया जाए कि 5 बुक हैं, 5 बुक एक साथ रखी हैं,
है ना। एक बुक की मोटाई 20 मिलीमीटर है और ऐसे 5 कागज़ रखे हैं, उनकी मोटाई एक कागज़ की है हमारे पास 0.016 मिलीमीटर। तो सभी को मिलाकर मतलब 5 पेपर और 5 बुक की मोटाई मिलाकर टोटल कितनी होगी वो बतानी। ठीक, तो सबसे पहले मैं देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा और आपके आसान तरीके से समझ में आ भी जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, देखो सीधी सी बात, नंबर ऑफ बुक्स, या ऐसे ना लिखें, सीधे शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक, शॉर्ट में लिखते हैं, देखो लिख लो, चलो, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स ये है 5। ठीक, और नंबर ऑफ पेपर, नंबर ऑफ पेपर ये भी 5 है। ठीक, अब देखो थिकनेस ऑफ ईच बुक, यानी कि हर एक बुक की जो थिकनेस है कितनी है, 20 मिलीमीटर है। ठीक, तो बताओ जब एक बुक की थिकनेस यानी कि मोटाई 20 है तो 5 बुक की कितनी हो गई, तो थिकनेस ऑफ यहाँ लिखते हैं, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। भाई एक बुक की जब 20 है तो 5 बुक की कितनी होगी, 5 × 20 मतलब कि 100 मिलीमीटर, सॉरी हाँ 100 मिलीमीटर। एक बुक की अगर 5 मिलीमीटर है, सॉरी 20 मिलीमीटर है तो 5 बुक की हो गई 100 मिलीमीटर। ठीक, ये हो गई मोटाई 5 बुक की। अब सेम हम देख लेते हैं पेपर में। ठीक, इधर भी तो थिकनेस ऑफ ईच पेपर, ठीक, पेपर सीट ये है हमारे पास 0.016 मिलीमीटर। ठीक, तो 5 ठो पेपर की कितनी मोटाई हुई, जब एक पेपर की इतनी मोटाई है तो 5 पेपर की क्या हुई, तो लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 पेपर सीट। ठीक, तो 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, जैसे यहाँ 20 से किया गया था वैसे 5 से कर दो, तो 0.016 × 5, तो ये हो गया 5 6 जा 30 है ना, 80 हो गया 0.080। ठीक, 0.080 हो गया और फिर ये हो गया मिलीमीटर। तो देखो 5 ठो बुक का इतनी, 5 ठो पेपर सीट की इतनी मोटाई हो गई और 5 ठो बुक की इतनी मोटाई हो गई। ठीक, तो टोटल थिकनेस देखो यहाँ हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक। द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक हम लिखेंगे द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक, तो टोटल थिकनेस का मतलब हुआ कि जो 5 बुक रखी हुई हैं और उसके ऊपर 5 पेपर की सीट रखी हुई है, उसकी टोटल थिकनेस मतलब कि टोटल मोटाई उस स्टॉक की। ठीक है ना, वो कितनी होगी, तो ये 5 बुक की मोटाई प्लस 5 पेपर की मोटाई प्लस कर देते हैं, तो 100 प्लस 0.080। ठीक, इनको प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 100 के साथ इसको प्लस करेंगे, कैसे करेंगे, 100 है ना, और देखो पॉइंट के बाद पहले वाला 100 के नीचे लिखेंगे ऐसे, और 080। ठीक, इसको प्लस करते हैं, इधर 0.00 मान सकते हैं, है ना, एक और 0, तो 0 आया, 8 आया, 0 आया, 0.001, तो कितना आ गया 100.080 मिलीमीटर। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि उस पूरे गत्ते का, है ना, यानी कि उस पूरे ढेर का जो टोटल मोटाई होगी, थिकनेस होगी 100.080 मिलीमीटर होगी। इसको और शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता है, देखो इसको, है ना, ये तो इसका क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म हो गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए ये जो पॉइंट है अभी बीचों बीच लगा है ना, इसको और इधर लगाया जा सकता है आगे। ठीक, तो हमारा मेन नंबर आगे कितना है, मेन नंबर है आगे 100। ठीक, तो इस पॉइंट को मेरे को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ लगा देता हूँ मैं पॉइंट। ठीक है ना, चलो, और आगे का पूरा नंबर लिख देता हूँ, तो 100 के 2 0 के बाद मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, क्या बचा 080। और देखो लेफ़्ट से राइट में आया, सॉरी लेफ़्ट की तरफ आया है, तो 10 की पावर क्या हो गई, -2। ठीक, -2 की +2, +2 होगी, सॉरी +2। ठीक, +2 इधर जब आती है ना तो क्या हो जाती है पावर,
जब पावर लेफ्ट में आती है तो प्लस की पावर आती है, तो 10 की पावर 2 हो गई। अगर इधर जाता तो क्या हो जाती, 10 की पावर माइनस की हो जाती। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो गया, यूजुअल फॉर्म में ये हो गया, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ये एक्सरसाइज 10.2 ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे इसके आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर 11 की पहली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड इसको लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।